वाईकॉम 80 ने 20,500 करोड़ रुपए आईपीएल के डिजिटल राइट्स पर खर्च किए हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक आईपीएल को जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं। वाईकॉम 18 असल में एक रिलायंस की ही कंपनी है, लेकिन इससे सवाल ये आता है कि रिलायंस अपना लॉस क्यों करवा रही है कि पिछले साल हॉटस्टार के पास आईपीएल के डिजिटल राइट्स होते हुए भी हॉटस्टार को पिछले साल लॉस हुआ था। इसका अंदाजा हम कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं कि आईपीएल की एक साल की कॉस्ट 3.25 थाउजेंड करोड़ रुपीज पड़ती है। हॉटस्टार के पिछले साल की कमाई 1.42 थाउजेंड करोड़ रुपीज थी, जबकि हॉटस्टार एक पेड ओटीटी प्लेटफॉर्म है और तब भी हॉटस्टार को पिछले साल लॉस हुआ था। मुकेश अंबानी आईपीएल को फ्री में दिखाकर अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर किस तरीके से करेंगे। मुकेश अंबानी ने जियो सिनेमा पर आईपीएल को फ्री में दिखाने का डिसीजन अब से कुछ महीने पहले ही ले लिया था कि आईपीएल से कुछ महीने पहले फीफा वर्ल्ड कप को भी जियो सिनेमा पर फ्री में दिखाया गया था और इस मैच को जियो सिनेमा की ऐप पर 11 करोड़ लोगों ने देखा था और जिससे ऐप क्रैश कर गया था। ऐप के क्रैश करने के बाद जियो सिनेमा ऐप को इम्प्रूव करने के साथ साथ इसमें कई नए फीचर्स भी जोड़ दिए गए, जिस तरीके से अब हम मैच को 4K में देख सकते हैं। 4K में देखने के साथ साथ अब हम 12 अलग अलग लैंग्वेजेस में भी मैच को देख सकते हैं और वो भी फ्री में। इससे सवाल ये आता है कि जब जियो सिनेमा पर सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है तो मुकेश अंबानी इससे अर्निंग्स किस तरीके से करने वाले हैं। एक पब्लिश्ड आर्टिकल की रिपोर्ट के हिसाब से इस साल होने वाले आईपीएल को 550 मिलियन लोग से देखने वाले हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे इंडिया के ओटीटी मार्केट के बारे में। तो इंडिया के ओटीटी मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर एमएक्स प्लेयर है, जो कि इस मार्केट का 34% मार्केट शेयर रखता है। नंबर 2 पर आता है हॉटस्टार 26%, नंबर 3 अमेजॉन प्राइम 11%, नंबर 4 नेटफ्लिक्स 9% और जियो सिनेमा इस मार्केट में ओनली 2% का मार्केट शेयर रखता है। और मुकेश अंबानी टेलीकॉम सेक्टर की तरह इस मार्केट में भी अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इंडिया का ओटीटी मार्केट, जो कि 2027 तक 14 से 15 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री होने वाला है। और इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए जियो सिनेमा की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने इसी तरीके से इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर में जियो सिम की पॉपुलैरिटी है। और आइए अब बात करते हैं कि मुकेश अंबानी इस मैच से किस तरीके से पैसे कमाने वाले हैं। तो मुकेश अंबानी यहाँ पर बेसिकली 2 बिजनेस स्ट्रेटेजीज का यूज करेंगे, जिसमें नंबर 1 है एडवर्टाइजमेंट और नंबर 2 मोबाइल रिचार्ज। एडवर्टाइजमेंट से किस तरीके से अर्निंग करेंगे ये बात हम सभी लोग जानते ही है, लेकिन मोबाइल रिचार्ज से मुकेश अंबानी किस तरीके से अर्निंग्स करने वाले आइए इसको समझते हैं। बेसिकली जियो यूजर्स नॉर्मली में जो रिचार्ज करते हैं वो 2GB डेटा प्लान वाला रिचार्ज करते हैं। यूजर आईपीएल को देखेगा तो उसे महंगा रिचार्ज करना पड़ेगा। इसको कुछ इस तरीके से हम समझते हैं कि कोई यूजर 360p में आईपीएल को देखेगा तो उसे 2GB डेटा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। अगर 1080p में देखेगा तो उसे 12GB डेटा और 4K में देखेगा तो 25GB तक डेटा खर्च करना पड़ेगा। और जब इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा डेटा खर्च होगा तो यूजर्स को ऑटोमेटिकली महंगा रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर हम महंगे रिचार्ज के बारे में बात करें, जब कोई भी जो 400 रुपये का रिचार्ज भी करेगा तो आपको पता है कि इस साल होने वाले आईपीएल को 550 मिलियन लोग से देखने वाले 50 मिलियन लोगों से 400 रुपीज़ के रिचार्ज को मल्टीप्लाई करें तो इसकी संख्या करोड़ों में आए। इस तरीके से मुकेश अंबानी एडवर्टाइजमेंट और मोबाइल रिचार्ज से अपना इन्वेस्टमेंट तो रिकवर करेंगे, बल्कि साथ ही में करोड़ों रुपए का प्रॉफिट भी अर्न करेंगे। इसी के साथ साथ जियो सिनेमा की पॉपुलैरिटी ओटीटी मार्केट में काफी तगड़ी बढ़ जाएगी और इसी के साथ मुकेश अंबानी अपने कॉम्पिटिटर्स लाइक हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स को मार्केट से खत्म कर देंगे और इस तरीके से जियो सिनेमा टेलीकॉम सेक्टर में जियो सिम की तरह एक डोमिनेंट प्लेयर बन जाएगा।